नमस्कार, मेरा नाम है नरेश कोश्यारी और आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक। तो इस वक्त उत्तराखंड की बागेश्वर विधानसभा में उपचुनाव हो रहे हैं। उपचुनाव में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है और तमाम जो प्रदेश स्तर के नेता हैं वो बागेश्वर में डेरा डाले हुए हैं। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष करण मेहरा जी। उनसे हम बातचीत करेंगे क्योंकि इस वक्त जो कांग्रेस की स्थिति है वो काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है बागेश्वर में। तो तमाम जो चुनाव की जिम्मेदारी है वो खुद अध्यक्ष जी उठाकर बागेश्वर पहुंचे हुए हैं, कई दिनों से बागेश्वर में ही हैं। तो नमस्कार अध्यक्ष जी, स्वागत है आपका उत्तराखंड तक में। जी नमस्कार कुशल जी। हम देख रहे हैं कि एक लंबे वक्त से आप बागेश्वर में ही हैं, तो और ये चुनाव जो है वो पिछले चुनावों की अपेक्षा कांग्रेस के लिए काफी बेहतर दिखाई दे रहा है। तो कितनी उम्मीदें हैं चुनाव जीतने को लेकर? देखिए हम जीत रहे हैं, उसके संकेत भी दिखने लगे हैं। कभी भी मैंने देखा बाई जी इलेक्शंस में मुख्यमंत्री इतना तवज्जो नहीं देते, लेकिन मुख्यमंत्री खुद आ चुके। आ, फोन के माध्यम से वो मीटिंग कर चुके हैं और कल और परसों 2 दिन के जी लिए फिर आ रहे हैं उनके मंत्री। और काफी लोग यहाँ लगातार बने हुए हैं और जिस तरीके से प्रशासन का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो चंपावत 2 करना चाह रहे हैं। जी लोगों को धमकियां मिल रही है, दुकानें तोड़ने की, होटल तोड़ने की, मकान तोड़ने की, और भी कई किस्म के काम हो रहे हैं। और प्रशासन जी। का इस्तेमाल करने की कोशिश बीजेपी कर रही है। उससे साफ साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का पलड़ा जी, भारी है। तो किन मुद्दों को लेकर सब आप जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए मुद्दे अनेकों हैं। हमारे लोकल इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, इंटरनेशनल नेशनल इश्यूज भी हैं, जिसमें मणिपुर की जी घटना को लेकर महिलाओं में काफी आक्रोश है। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के संग जो है उस पर आक्रोश है। अंकिता भंडारी मर्डर जी केस बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। भर्ती घोटाले, जिसमें पटवारी पेपर लीक बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉबी पवार के साथ जो जी किया गया वो बहुत जी यहाँ चर्चा का विषय है। उसके अलावा हमारे यहाँ जो पहला आत्महत्या का केस हुआ था जिला विकास प्राधिकरण में, वो बागेश्वर में हुआ। अग्नि जी वीर योजना में जो पहला आत्महत्या हुई वो बागेश्वर में हुई। तो इन सारी चीजों को जी लेकर लोग आक्रोशित हैं। केदारनाथ की घटना पे भी लोगों की चर्चा है। और जोशीमठ का जो जी हाल बीजेपी की सरकार में हुआ उसको लेकर भी लोग चिंतित हैं। वो कह रहे हैं कि भाई 80 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, जोशीमठ के संग जो जी हुआ है निश्चित वो चिंताजनक है। तो इन सारी चीजों को जी। लेकर काफी चर्चा विमर्श चल रहा है। सर, इस बार आपके कैंडिडेट बसंत कुमार हैं और बसंत कुमार पिछली बार आम आदमी पार्टी से थे, उससे पहले वो बसपा में थे। तो कितनी मजबूती मिली है कांग्रेस को बसंत कुमार जब कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए बसंत कुमार की पृष्ठभूमि जो है वो कांग्रेस की है, उनके पिताजी कांग्रेसी हैं। जी लेकिन जैसा कि एक जी जो भी नौजवान जब युवा होता है तो उसके अंदर व्यवस्थाओं को परिवर्तन करने की एक लालसा रहती है, चीजों को ठीक करने की लालसा रहती है। वही वो कर रहे थे। जी जब मेरी 6 महीने पहले बसंत कुमार से बातचीत हुई, मैंने कहा तुम्हारे में दम है, तुम्हारे अंदर जी आग है, जिसको सही डायरेक्शन मिलना चाहिए और एक संगठन तुम्हारे साथ होना चाहिए, तभी तुम्हारे सपने पूरे हो सकते हैं। जो बदलाव तुम जी व्यवस्थाओं में करना चाहते हो उसके लिए तुमको किसी संगठन का सहारा चाहिए। तुम चाहे बीजेपी में जाओ जी चाहे कांग्रेस में आओ, लेकिन एक संगठन का साथ लो। तो उसमें उन्होंने उनका जी ये साफ साफ कहना था कि साहब मैं, मेरी पृष्ठभूमि कांग्रेस की है और मैं भी 2 चुनाव जी लड़के इस कमी को महसूस कर चुका हूं और मैं चाहूंगा कि मैं हम्म। अपने परिवार में वापस लौटूं। तो उन्होंने निर्णय किया था कि वो कांग्रेस में शामिल होंगे और वो जी आज कांग्रेस में है। निश्चित ही उनकी ताकत का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। और रसरी आवत जावत से सिल पर पड़त निशान पे हम चल रहे थे पिछले 14-15 महीने से। कांग्रेस लगातार हर हफ्ते एक कार्यक्रम दे रही थी, चाहे वो अंकिता मर्डर केस हो, चाहे पटवारी पेपर लीक हो, जी चाहे जोशीमठ की घटना हो, चाहे केदारनाथ में सोने की चोरी का मामला हो। इन सभी चीजों को लेकर हम लोग लगातार आंदोलनरत थे। किसान आंदोलन का भी यहाँ फर्क दिखाई दे रहा है। लोग कह रहे हैं 700 किसान किसान आंदोलन में मर गए और मंत्री के पुत्र जी जिसकी गाड़ी से दब के किसानों की मृत्यु, उसके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के जी संग जो सांसद के द्वारा हुआ उसके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। यहाँ एक मंत्री ने, कैबिनेट मंत्री ने राह चलते एक आदमी को गुंडू की तरफ पीटा उत्तराखंड में, उस कैबिनेट मंत्री के खिलाफ कुछ नहीं हुआ। तो लोग ये समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो शासन है वो कुशासन है और वो उनके जो जी लोग हैं वो अपने घमंड में इतने चूर हैं कि अब वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। सर, पिछले चुनाव में हमने देखा कि बागेश्वर की जो विधानसभा है वहां पर कैंडिडेट के नाम पर कम बल्कि पार्टी के नाम पर ज्यादा वोट पड़ते हैं। और बागेश्वर में हमने ऐसा देखा है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन था वो काफी मजबूत दिखाई देता है हर चुनाव में, पिछले 3-4 चुनाव की बात करें। और कांग्रेस अपने संगठन की कमजोरी की वजह से चुनाव वहां पर हारी है। ये हम, आप अगर आंकड़े निकालेंगे तो आपको यही नजर आएगा। लेकिन इस बार कांग्रेस में क्या बदलाव आपने किया है, क्योंकि आपका कार्यकाल का ये शायद पहला चुनाव होगा जब आप आपने प्रदेश अध्यक्ष कमान संभाली है, तो आपने क्या बदलाव किए हैं?
देखिए, मैंने संगठन में काम किया, हमने बूथ लेवल पे बहुत अच्छी तरीके से मेहनत की। आज हर बूथ पे हमारे लोग हैं। दूसरा, इस जी चुनाव में एक फर्क ये भी है कि जैसा कि आपने कहा कि ये चुनाव को आप कैसे जीत रहे हैं, मैं आपके आंकड़ों में मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि जो जी 2002 से पहले के जो चुनाव थे उसमें कांग्रेस और बीजेपी की डायरेक्ट फाइट होती थी, कांग्रेस हमेशा जीतती थी। जी लेकिन जी 2007 के चुनाव में बसपा ने 11,000 वोटों में शहद लगाई, और जी 2017 बिल्कुल। में भी वही हुआ, और 2022 में 16,000 वोट जो है बसंत कुमार ले गए। आप पार्टी का अपना आम आदमी वोट बैंक पार्टी जो है पूरे बिल्कुल। प्रदेश में 3% रहा, लेकिन ये 21% वोट लेके गए। तो निश्चित ही उसका जी फर्क पड़ा था। ये फिर से 2002 की तरह जी त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है, ये दो दलों के बीच में डायरेक्ट फाइट है, कांग्रेस और बीजेपी में। और मुझे जी पूरा भरोसा है अपने बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं के दम पे, और अपने इस बार त्रिकोणीय नहीं, दो कोणों का मुकाबला है। तो निश्चित ही कांग्रेस इस चुनाव को जीतने जा रही है। लोग महंगाई से भी त्रस्त हैं, गैस के सिलेंडर से लेकर हर जी चीज को लोग समझ रहे हैं। तो और अस्पतालों की दुर्दशा को लोग देख रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर मुझे जी भरोसा है कि कांग्रेस इस चुनाव को जीतेगी। बिल्कुल। तो देखिए सर, जैसे चंद्र नाम दास जी 4 बार लगातार विधायक बने, तो कौन से ऐसे काम आपको नजर आए हैं बागेश्वर में जो अधूरे रहे और जिनके दम पर आप बीजेपी को वहां पर घेर पा रहे हो? देखिए, चंदन राम दास जी की मृत्यु का मुझे भी अफसोस है, लेकिन जी अस्पताल की आप हालत देख लीजिए। 6 डॉक्टर ठीक चुनाव से पहले यहाँ से हटाए गए, स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। जी महिला अस्पताल की दुर्दशा है। हर बार सुनाई देता है कि साहब सीवर लाइन बन रही, सीवर लाइन बन रही, आज तक नहीं हुई है। अब इस चुनाव में फिर जी मुख्यमंत्री जी कल साथी ये कह रहे हैं कि हम सीवर लाइन डाल रहे हैं। तो ये मुद्दे हैं। जी खनन एक विशेष मुद्दा है। उसके अलावा इस क्षेत्र में बेरोजगारी भरमार है। अग्निपथ योजना का भी बहुत असर है, क्योंकि लोग बागेश्वर, पिथौरागढ़ ये ऐसे जनपद है जहां से मैक्सिमम लोग फौज में जाते हैं, उसके विषय हैं। और यहाँ पर जो बागेश्वर के का चुनाव है, इसमें चंदन राम दास जी की कमी मैं यही देखता हूँ कि उनको उनकी सरकार ने भी मदद नहीं की। वो कोई उल्लेखनीय बड़े कार्य नहीं कर सके। ना तो यहाँ कोई जी ऐसा कोई उद्योग लगा, ना ही यहाँ कुछ ऐसे संस्थान खुले जिसमें पढ़ के लोगों की नौकरियां लग सकें और पलायन रुक जी सके। इस तरीके की बहुत सारी जी चीजें हैं। इतनी बड़ी बड़ी वैलीज हैं, इतने सुंदर खेत है, जी नहीं हो पाई है। जो कांग्रेस के समय में डैम बना, उसके बाद से उसमें दो जी कदम आगे हम नहीं बढ़ पाए हैं। तो ये सारी कमियां आज लोग, केंद्रीय विद्यालय आज तक यहाँ नहीं है। एक नवोदय विद्यालय, वो भी कांग्रेस के समय का, उसमें भी व्यवस्थाएं बीजेपी के आने के बाद सही नहीं है। तो ये जी सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनको लोग बात कर रहे हैं। करण जी, हमने 2 दिन पहले बसंत कुमार जी से बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि पिछली बार जब वो आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे तो गरुड़ क्षेत्र से उन्हें बहुत कम वोट मिला, वहां से वो काफी पीछे रह गए थे। और इस बार वो कांग्रेस से हैं और गरुड़ में ललित फरसवाण जो पूर्व विधायक हैं आपकी पार्टी से, तो उनका बहुत अच्छा गढ़ माना जाता है, कपकोट और गरुड़। तो कितनी मदद वो इस बार बसंत कुमार को दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को दे रहे हैं गरुड़ से? देखिए, वो लगातार सुबह से रात तक काम कर रहे हैं। और मेरा ये जी मानना है, क्योंकि ललित फरसवान जब खुद कपकोट से चुनाव लड़ते थे तो वो यहाँ समय नहीं दे पाते। तो कपकोट के भी उनको चाहने वाले लोग नेचुरल है कि वो भी बहुत सारे लोग जी कपकोट क्षेत्र में चले जाते थे गरुड़ छोड़ के, जिससे गरुड़ क्षेत्र मतलब छूट जाता था। कांग्रेस की बहुत सारी टीम वहां जी चले जाती थी। इस बार ललित फरसवान और उनकी टीम पूरी यहीं लगी है। इवन जो कपकोट में उनके फॉलोवर्स हैं, वो भी आके अपने जी रिश्तेदारों के घरों में बैठ के इस समय मदद कर रहे हैं। हमारे सभी शीर्ष नेतृत्व यहाँ, लगभग प्रीतम सिंह जी से लेकर हरीश रावत जी से लेकर रंजीत रावत जी से लेकर सारे हमारे लोग यहाँ, यशपाल आर्या जी, ये लोग लगातार बने हुए हैं। और आज ममता, जी राकेश, मदन बिष्ट, हमारे ये लोग यहाँ आज लगातार बने हुए हैं। और कल को गणेश गोदियाल जी भी आ रहे हैं। तो इस बार पूरी जी कांग्रेस पूरी ताकत से इस चुनाव को लड़ रही है, और मुझे भरोसा है कि हम जीतेंगे। और बीजेपी को अपने पन्ना सर, प्रमुखों पर विश्वास नहीं रह गया, बॉबी ये भी मैंने पवार देखा है। क्योंकि अगर जी पन्ना प्रमुखों पर विश्वास होता तो वो ऐसे लोगों को, जिन पर खुद उन्होंने आरोप लगाए हैं, गंभीर आरोप लगाए, जिनको अतिक्रमणकारी मानते थे, उनको पार्टियों में जी शामिल कर रहे हैं। तो इससे लगता है कि बीजेपी की हालत बहुत पतली है। सर, बॉबी पवार आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के लोग उन्हें कांग्रेस का बी टीम बतला रही है, तो क्या है इसके पीछे सच्चाई? देखिए, बॉबी पवार को आप भी जानते हैं, कोश्यारी साहब, मैं भी जानता हूँ। वो कोई नेता नहीं है। जी वो एक जी उस आंदोलन से उत्पत्ति उसकी हुई है, जो एक साफ सुथरी व्यवस्था चाहता है, जिसमें नकल ना हो, गरीब का बच्चा भी जो जी मेहनती है, होशियार है, वो नौकरियों में जा सके।
वो ये चाहता है कि जी 30 लाख 40 लाख देकर जो अमीरों के बच्चों की नौकरियां लगती हैं, ऐसा ना हो, लेकिन गरीब का भी अगर जी टैलेंटेड बच्चा है उसकी नौकरी लगे। इसी व्यवस्था को लेकर वो लड़ाई बिल्कुल लड़ रहा था ट्रिपल एससी भर्ती घोटाले में। उसके बाद पटवारी पेपर लीक हो गया तो इसने एक आंदोलन किया था, आपको याद होगा, देहरादून में। उसमें बुरी तरीके से लाठीचार्ज किया गया। चलिए, लाठीचार्ज करने के बाद इनकी गिरफ्तारी हुई, और आप जानकर आश्चर्य करेंगे, मर्डर करने वाले, रेप करने वालों के लिए कानूनविद जो बड़े इनके अधिकारी होते हैं, कानून अधिकारी, वो कभी कोर्ट नहीं आते। लेकिन बॉबी पवार और जी उसके साथियों पर 307 लगाने के लिए पूरे कोर्ट में इनके बड़े से बड़े जितने लॉ डिपार्टमेंट के लोग हैं वो अधिकारी वहां बैठे हुए थे, जिसको देखकर मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं न्याय व्यवस्था को कि उन्होंने बच्चों के ऊपर 307 लगाने से साफ इनकार किया। और बॉबी पवार यहाँ आए थे उसी बात को करने, क्योंकि जो भी आंदोलनकारी होगा वो चाहता है जहां भी इस तरीके के इलेक्शन या कुछ हो रहे तो उसको भी जी वहां तवज्जो मिले और वो अपनी बात को और ताकत से कह सके। वो यहाँ बागेश्वर आया जी और मैंने बिल्कुल, तो देखा कि चुनाव में ही बातें सुनी जाती है। हम चुनाव में ऑब्वियसली आप देखो कर्मचारी हड़ताल करते हैं और वो करते हैं ताकि हमारी बात जल्दी सुनी जाए। उसी नजर से वो जी लड़का यहाँ आया। वो बागनाथ मंदिर के जी दर्शन करने जा रहा था, उसकी गिरफ्तारी कर ली। और आपने गिरफ्तारी के वीडियो जो बाद में जा रही है वो देखे होंगे, उसमें बजरंग दल के लड़के शामिल हैं जो बॉबी पवार की तरफ से नारे लगा रहे हैं और पुलिस के संग आगे गिरफ्तारी जी भी करवा रहे हैं। आखिर ऐसा क्या प्रेम जी बजरंग दल के लड़कों को आ गया कि वो बॉबी पवार के साथ जा रहे थे? मैं तो लड़कों विजय नाम है उस लड़के का, जिसको जादू भी कहते हैं, वो बजरंग दल का अच्छा लड़का उसमें साफ दिखाई दे रहा है। और जी अब क्यों नहीं वो करते हैं बेरोजगारों की बात? केवल बॉबी पवार की गिरफ्तारी में वहां माहौल बनाने के लिए कर रहे थे। तो बीजेपी के षड्यंत्र को अब लोग समझने लगे हैं। बीजेपी अगर अच्छी होती तो बिल्कुल प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ कार्रवाई कर चुके होते। आदमी को पीटने, खाली मुकदमा दर्ज कर दिया, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये सारे विषय ऐसे हैं जिसपे हम समझते हैं मंत्री के खिलाफ कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, जिसके बेटे ने थार से अपने किसानों को दबाने का काम किया। उस जी सांसद के खिलाफ कार्रवाई हो जानी चाहिए थी जिसने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का अपमान किया। तो ये सारी चीजें सब लोग आज समझ रहे हैं, और पढ़े लिखे लोगों का राज्य उत्तराखंड है, सब समझते हैं। जी सर, जैसे ही बीजेपी की ओर से चंदन दास की पत्नी को टिकट मिला तो बीजेपी को लोग परिवारवाद को लेकर भी खूब घेर रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस घिरती थी, इस बार बीजेपी गिर रही है, तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, चंदन राम दास जी की मृत्यु का अफसोस हमें भी है। अच्छे आदमी थे, लेकिन उनको उनकी सरकार ने मदद नहीं की। अस्पताल से ठीक जी चुनाव से पहले 6 डॉक्टर हटा देना इस बात का द्योतक है। इतने लंबे समय से जी यहाँ आंदोलन चल रहा है सीवर लाइन के लिए, लेकिन वो भी सरकार ने नहीं किया। हाँ, परिवारवाद जी मैं देख रहा हूँ कि 16 साल से वही थे। किसी नौजवान को, किसी अन्य व्यक्ति को भी टिकट दिया जा सकता था, लेकिन बीजेपी सिंपैथी के आधार पर इस चुनाव को जीतने की कोशिश कर रही है। लेकिन वो जी हो नहीं पाएगा, क्योंकि लोग परिवर्तन चाहते हैं और लोग समझते हैं कि स्कूल में टीचर्स, अस्पताल में डॉक्टर्स की आवश्यकता सबको है, पढ़े लिखे बच्चों जी के लिए नौकरी की आवश्यकता सबको है। और इन चीजों को लेके जी बहुत नाराजगी भी है, और वो कहते हैं कि केवल और केवल अपना विकास बीजेपी के नेताओं ने किया है। लोगों जी का जो आम जनता है उसके लिए कुछ भी इस बागेश्वर में नहीं हुआ है। सर, एक मेरा आखिरी सवाल है कि क्या अनुमान लगा रहे हैं आप लोग कि कितने मतों से जीतेंगे? अगर जीतेंगे तो कितने मतों से जीतेंगे? अगर हारेंगे तो उसके पीछे क्या कारण रहेगा? देखिए, अगर हारेंगे तो पहले तो मेरे को हार शब्द लगता ही नहीं कि यहाँ कहीं इस्तेमाल होगा। अगर जी जैसा चंपावत में हुआ कि कांग्रेस के एजेंट्स को अंदर ही नहीं आने दिया गया, मार पीट के भगाया जी गया। 1 बजे बिजली चली गई, इस बार भगवान ना करे चले जाओ, 3 बजे आई। और सबसे ज्यादा पोलिंग जी 1 से 3 बजे के बीच में चंपावत में हुई। जिस तरीके से चंपावत के हमारे जो कैंडिडेट था उसको डीएम कार्यालय के बाद धरना देना पड़ा इस बात के लिए कि मेरे बूथ एजेंट्स को अंदर जी नहीं जाने दिया जा रहा है, उस तरीके की घटना नहीं घटेगी तो निश्चित ही कांग्रेस चुनाव को जीतेगी। और मेरा ये मानना है कि 12 से 15% वोटों के अंतर से कांग्रेस इस चुनाव को जीतने जा रही है। सर, सर एक एक आखिरी आखिरी सवाल सवाल और और कर कर लेते लेते हैं कि हैं कि अगर अगर कांग्रेस कांग्रेस जीतती जीतती है है तो तो कौन कौन कांग्रेस कांग्रेस के के कार्यकर्ता, कौन से कार्यकर्ता होंगे जो जीत के हीरो कहलाएंगे? देखिए, कांग्रेस का बूथ लेवल का जो हमारा कार्यकर्ता है, मैं इस जीत का श्रेय उसे दूंगा। निश्चित ही शीर्ष नेतृत्व तो पूरा यहाँ आया है, लेकिन उनके आने से पहले जो यहाँ पूरा कुछ संभाला है पिछले 1 साल से, वो हमारे बूथ एजेंट्स हैं जो लगातार जी बूथों जी में काम कर रहे हैं। मेरी एक कॉल पे, देहरादून से मैं एक कॉल करता हूँ, हर न्याय पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर जो है कार्यक्रम होते हैं और लोगों को लगातार अवेयर करने के काम हो रहे, चाहे वो अंकिता मर्डर केस हो, चाहे जोशीमठ का मामला हो, चाहे केदारनाथ हो, चाहे भर्ती घोटाले हो, चाहे हमारे बॉबी पवार पे हुई लाठीचार्ज की मामला हो, नौजवानों पे, इन सभी विषयों पर लगातार कांग्रेस कार्यक्रम दे रही। महंगाई को लेकर है, चाहे इस समय आपदा में सरकार फेल है। जिस तरीके से जी गौरी कुंड में 23 लोग बह गए, 17 लोग चमोली में करंट लगने से मर गए और सरकार कहीं नहीं दिखाई दी। हरिद्वार
और हमारे उधम सिंह नगर इत्यादि में बाढ़ आई, सरकार कहीं दिखाई नहीं दी, चट्टान गिरने से लोग मर रहे हैं, सरकार कहीं नजर नहीं आई। तो ये ऐसी चीज है जिसको हमारा कार्यकर्ता लगातार लोगों तक पहुंचा रहा है। लोगों तक ये भी पहुंचा रहा है कि रसूखदार लोगों के बच्चों की नौकरियां बहुत कम अंकों में लग जा रही है, और जो पढ़े लिखे नौजवान हैं जो जो 80 नंबर 90 नंबर लाए हैं, मेहनत करते हैं, जी। खा ना खा के उनके माँ बाप उनको पढ़ाते हैं, वो बच्चे आज भी बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। तो ये सारे विषय जी। ऐसे हैं जिसमें हमारा छोटा कार्यकर्ता लगातार कार्य कर रहा था, और उसका असर अब जनता में दिखाई देने लगा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो देखिए, आप चुनाव जो बागेश्वर का है वो इस वक्त काफ़ी कांटे की टक्कर वहां पर दिखाई दे रही है, लेकिन नतीजे जो आएंगे उसके लिए आपको इंतजार करना होगा। हम भी इंतजार कर रहे हैं। तो फिलहाल आज यहीं पर अपनी हम बातचीत खत्म करते हैं। कल फिर आपको हम किसी दूसरे पॉलिटिशियन से मिलाएंगे जो बागेश्वर चुनाव पर नजरें गड़ाए हुए हैं और हार जीत का जो भी है वो दावा कर रहे हैं। देखते रहिए उत्तराखंड तक।